गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे अकाउंट्स का जो टॉपिक चल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो करके देखेंगे ताकि हमारा जो ये टॉपिक है वो हमें अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। व्हाट इज द नेम? नेम इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, व्हाट इज द नेम? द नेम इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें आपको बोला क्या है? इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, परचेज गुड्स फॉर ₹5 lakhs फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। क्या बोला है बेटा? आपको बोला है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹5 lakhs फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। ये आपको गिवन है। क्या बोला गया है कि आपने गुड्स जो हैं वो परचेज किए हैं किससे? मेहता ब्रोस से। तो कितने रुपए के गुड्स परचेज किए हैं बेटा? द अमाउंट इज 5 lakhs। ठीक है, और इसके ऊपर जो टैक्स आपका बनता है वो है 9%। कितना बनता है? 9%। रेट आपको गिवन है CGST, SGST 9% एंड 9%। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। क्या किया है बेटा? गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट 5 lakhs, और परचेज करते टाइम जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। तो दैट इज योर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। किससे आपने परचेज किया है? मेहता ब्रोस से आपने परचेज किया। परचेज की अमाउंट कितनी है? 5 lakhs। 5 lakhs का 9% कितना होता है? 5×45 45,000। यहाँ पे भी आए 45,000। देन द सम इज 5,90,000। दैट इज योर जर्नल एंट्री ऑफ परचेज गुड्स फ्रॉम मेहता ब्रोदर्स एट 9% CGST एंड 9% SGST। नेक्स्ट आपको क्या बोला है? सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 lakhs। क्या किया है आपने? सोल्ड किया है कितने का? 8 lakhs का। किसको? मुंजाल एंड कंपनी को। किसको? मुंजाल एंड कंपनी को। तो अब क्या किया जाए? मुंजाल एंड कंपनी को सेल किया है तो वो रिसीवर हो गया। रिसीवर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, द अमाउंट इज, अभी तो हम बता नहीं सकते कितनी आएगी। सेल कितने की है? 8 lakhs की। इस पे जो GST लगती है उसको बोलते हैं आउटपुट। टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। हो गया? सम करके लिख देते हैं 9,44,000। देन आवर क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट में बोला है कि बेटा हमने एडवर्टाइजमेंट करवाई, 40,000 चेक से पे किया। ठीक है, क्या बोला है? कि एडवर्टाइजमेंट करवाई और 40,000 जो हमने पे किए हैं वो किससे किए हैं? वो चेक से पे किए हैं। तो दैट इज अवर एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 40,000। इस पे क्या लगेगा बेटा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट
डेबिट टू, चेक से पे किया है तो टू बैंक 3600, 3600, देन देयर सम इज 47,200 हो गए। नेक्स्ट क्या बोला है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, वही सेम बनेगा बेटा, फर्नीचर इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट टू, कैश से पे किया है या बैंक से वो देख लेते हैं, पेमेंट मेड बाय चेक तो टू बैंक, ठीक है। द अमाउंट इज 50,000, इसका 9% बनता है बेटा 4,500, हेयर इज आल्सो 4,500, टू कितना आ जाएगा 59,000, ठीक है। इनपुट में आपके पास कितना लगा है, आउटपुट में कितना लगा है, इनपुट CGST आपकी है एक तो 3,600 और आउटपुट है आपकी 4,500, ठीक है। इससे पहले आपने जो किया था 45,000 लगी थी फर्स्ट एंट्री में, इनपुट लगी थी, सेकंड में आपकी 72,000 आउटपुट लगी थी, है ना, CGST SGST 72 थी आपकी, थर्ड में आपकी 3,600 थी, फोर्थ में आपकी 4,500 थी, कितनी थी बेटा, इनपुट 4,500 थी। उसके बाद में है आपका पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000, तो क्या करें बेटा, इसको रब कर देते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट आपने किससे की है बेटा, इसकी कैश में की है टू कैश, ठीक है। अमाउंट कितनी है इसकी, 8,000 रुपीज अमाउंट है, 729% के हिसाब से CGST SGST बनती है 9,440, तो इनपुट यहाँ पे आपका आ गया कितना 720, ओके। अब आप क्या करोगे, इनपुट का सम कर लो क्या बन रहा है, 0 2 18 53,820 और यहाँ पे बन रहा है 76,500, ओके। आगे बेटा समझ में, इसका बैलेंस निकाल के देख लेते हैं एक बार, इतना ही बनेगा ये तो, 45 72 3,600 4,500 7
अच्छा, जो यहाँ पर 4500 गलत लिख दिए बेटा अपन ने। ये यहाँ आने थे ना, इनपुट था, ये भी लिखा हुआ है। बैलेंस कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, एंट्री बना देते हैं बेटा इसकी। इनपुट वाले को आपने डेबिट किया था, उसको क्रेडिट कर दें, राइट ऑफ कर देंगे बेटा इसको सारे को। जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। हो गया। इनपुट का सम कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। 53,820, 53,820। आउटपुट का है 72,500, सॉरी 72 ही है सिर्फ, है ना। हाँ, सही 72,000। बैलेंस निकाल दें, उसकी एंट्री बेटा हम बैंक से कर देंगे। इसका बैलेंस कितना आएगा वो निकाल लो आप। लगभग 16,180 आना चाहिए। तो कितने हो गए? 32,360। ठीक है, अपन 18,180 बचेंगे बेटा। 36,360 दैट इज द, जो भी इसका बैलेंस बचेगा अपना इनपुट का और आउटपुट का, उसकी एंट्री हम किससे कर देंगे बेटा? बैंक से कर देंगे। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा इस टॉपिक को समझने में, बाकी आराम से सीखेंगे तो बड़े आराम से हमारे समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक को ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज देंगे हम, ताकि टॉपिक में हमारे किसी भी टाइप के कोई भी डाउट ना रहे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।